नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मोहरा में वो खौफनाक और चौंका देने वाला मोड़ आ चुका है जिसने सबके अंदाजे गलत साबित कर दिए हैं। सिकंदर का असल चेहरा सबके सामने आते ही वो ज़हनी तौर पर बिखरता हुआ नजर आने लगा है, जबकि दाइम अब सिर्फ एक किरदार नहीं बल्कि एक खतरनाक हकीकत बन चुका है। अलीज़े का मंसूबा आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। अरमीन बेगम के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं और एक ऐसा राज बेनकाब होने वाला है जो पूरी कहानी को उल्टा कर रख देगा। क्या वाकई अलीज़े और अनूशे का रिश्ता सामने आ जाएगा और क्या सिकंदर अपने अंजाम से बच पाएगा? आज की किस्त के वो छुपे राज जो शायद आपने भी मिस कर दिए हैं। नाज़रीन, अलीज़े ने दाइम को मोहरा कैसे बनाया, आने वाली किस्त में वो होने जा रहा है जिसका ड्रामा बीनों को बेसब्री से इंतजार था। आज क्या हुआ और आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए वीडियो आखिर तक जरूर देखें। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। इससे पहले नए आने वाले दोस्त हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ड्रामा का एंड कैसा होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय भी जरूर दीजिएगा। नाज़रीन, सिकंदर के राज फाश होने का सबको इंतजार था। सिकंदर आखिरकार बेनकाब हो ही गया। अब इसका अंजाम भी आपको झंझोड़ कर रख देगा। सिकंदर ने दाइम की जान लेना चाहिए लेकिन वो बच गया। दाइम निमरा को तलाक नहीं देगा क्योंकि अलीज़े ने दाइम से ये डील करके इसे काम पर लगाया था, लेकिन उसे सच्ची मोहब्बत हो गई। अलीज़े ने ये मंसूबा पहले से बनाया था ताकि सिकंदर का असल चेहरा सबके सामने आ जाए। आने वाली किस्त बहुत सनसनीखेज हो रही है। आपके जहन में होगा कि दाइम है कौन? ये तो वही लड़का है जो बेरोजगार था और बहुत गरीब था। नाज़रीन, एक दिन वो अलीज़े की गाड़ी से अचानक टकरा जाता है। जैसे ही अलीज़े इसे अस्पताल ले जाती है और इसका इलाज करवाती है और इसकी मदद करती है और दाइम को मोहरा बनाकर सिकंदर के खिलाफ चाल चलती है। दूसरी तरफ अब दाइम ने निमरा के सामने सच्ची मोहब्बत का इजहार करके उम्र भर साथ निभाने का वादा कर लिया है और अरीशा को भी बहुत पछतावा हो रहा है कि उसने सिकंदर का साथ देकर अनूशे के साथ बहुत बुरा किया और अंदर ही अंदर खुद से शर्मसार है और ऊपर से अलीज़ा ने भी उसके करतूत सामने रखकर बेइज्जत कर दिया और अच्छी खासी बातें सुना दी हैं। नाज़रीन, निमरा जैसे ही अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर वापस आ जाती है तो उसे सबसे ज्यादा दाइम की फिक्र होती है और वो अलीज़े को कहती है कि दाइम किस हाल में है। अलीज़े जवाब देती है कि तुम अपना ख्याल करो, छोड़ो उसे, वो जिए या मरे, तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? जिस पर निमरा जवाब देती है कि फर्क पड़ता है, किसी का नाराज हो जाने से मोहब्बत खत्म नहीं हो जाती। अलीज़े निमरा से कहती है कि अगर उसे तुमसे सच्ची मोहब्बत हुई तो वो जरूर तुम्हें लेने आएगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ फरीद हमदानी, अरमीन बेगम, सिकंदर, अरीशा, हमजा और अलीज़े आपस में बातें कर रहे होते हैं और फरीद हमदानी कहता है कि सिकंदर की घटिया हरकत की वजह से मेरी बेटी की जिंदगी तबाह हो गई है। अलीज़े कहती है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जिंदगी सिर्फ निमरा की बर्बाद नहीं हुई, उस लड़की अनूशे और उसकी माँ की भी खत्म हो गई है। वो तो जान से ही हाथ धो बैठी हैं और सिर्फ सिकंदर का जुर्म नहीं था, अरीशा भी इसमें बराबर की कसूरवार है। इन दोनों की वजह से 3 जिंदगियां बर्बाद हो गई और आपकी बेटी तो मौत के मुंह से वापस आई है। नाज़रीन, हमजा भी अलीज़े की बात की तायीद करता है कि अलीज़े बिल्कुल ठीक कह रही है। नाज़रीन, दूसरी जानब सिकंदर जब क्लब से ड्रिंक करके घर लौटता है तो अरीशा अलीज़ा से कह रही होती है, मैं तो इस गुनाह की हिस्सा नहीं थी, दाइम झूठ बोल रहा है। जिस पर अलीज़े कहती है कि वो लड़का झूठ नहीं बोल रहा, उसके पास सारे सबूत हैं। क्या तुम शामिल नहीं थी? मैंने खुद सुना है कि तुम सिकंदर से कह रही थी कि तुमने उसके साथ मिलकर जो अनूशे के साथ किया है वो अच्छा नहीं किया था। उसी वक्त सिकंदर अलीज़े से कहता है कि किसी को यकीन हो या ना हो, तुम्हें पूरा यकीन है कि वो लड़का सच बोल रहा है। नाज़रीन, जिस पर हमजा कहता है कि चलो तुम ही सच बता दो, सच्चाई क्या है? जिस पर सिकंदर कहता है कि बहुत जल्द आपको सच्चाई का पता चल जाएगा। अरीशा और सिकंदर कमरे में बैठकर बातें करते हैं कि सिकंदर अरीशा से कहता है, दाइम है कौन? जहाँ तक मैं जानता हूँ अनूशे की माँ और एक बहन थी, लेकिन दाइम के पीछे कौन बोल रहा है, किसका हाथ है? बस अरीशा, तुम 2 दिन रुक जाओ, इन 2 दिनों में सारे राज फाश हो जाएंगे। इस खेल का खिलाड़ी भी। दूसरी तरफ फरीद हमदानी भी सिकंदर के इस जुर्म को लेकर बहुत परेशान है। वो अंदर ही अंदर टूट चुका है और वो ये महसूस कर रहा है कि जिस तरह मेरी हालत है इसी तरह बिल्कुल अनूशे की माँ का भी हाल होगा। ये सोच फरीद हमदानी के दिल पर उतर जाती है और उसकी तबीयत खराब हो जाती है कि सिकंदर के जुर्म की वजह से उन्हें भरी महफिल में बदनामी का सामना करना पड़ा। नाज़रीन, इसी दौरान अरमीन बेगम फरीद के पास आती है और पूछती है कि आपकी तबीयत तो ठीक है, लेकिन फरीद हमदानी अरमीन बेगम से कहता है कि सिकंदर ने जो कुछ किया है ये तुम्हारे लाड का नतीजा है। किस तरह उस लड़की की इज्जत को पामाल कर डाला और मानने को भी तैयार नहीं है। नाज़रीन, देखा जाए तो अरमीन बेगम की हसद और मुनाफिकत की सजा उसकी
की औलाद भुगत रही है। नाज़रीन, निम्रा ने भी अपनी माँ से कहा था कि आपके स्टेटस ने तो हमारी जिंदगियां ही तबाह कर डाली हैं। पैसे की लालच, हसद और झूठ अरमीन बेगम को सबके सामने रुसवा कर गया। अभी तो इसके मजीद बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। आने वाली किस्त में वो होगा जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। अलीज़े अपनी माँ और अनुशे की कब्र पर जाती है और सिकंदर भी इसका पीछा करते हुए वहाँ तक पहुँच जाएगा, जहाँ अलीज़े दुआ मांग रही होगी और इनकी कब्र से रोते हुए कहती होगी कि जिस तरह सिकंदर ने तुम्हारे साथ धोखा किया था, मैंने इसका बदला ले लिया है। हमदानी फैमिली को भी सारे जमाने के सामने रुसवा करके रख दिया है। नाज़रीन, अलीज़े दुआ मांगकर ध्यान फेरती है तो सिकंदर भी हाथ उठा लेता है, जिसे देखकर अलीज़े चौंक जाती है। सिकंदर अलीज़े से कहता है कि तुम अक्सर इस कब्रिस्तान आती हो, लेकिन ये बताओ ये कब्रें किन की हैं? जहाँ अलीज़े कहती है तुम नहीं जानते और ना ही मेरी मर्जी के बगैर जान पाओगे, क्योंकि मेरी मर्जी के बगैर तुम मेरी शनाख्त नहीं कर सकोगे। तुम कुछ दिन सब्र करो, मैं इन कब्रों पर इनके नाम की तख्ती लगवाने वाली हूँ। नाज़रीन, ये ड्रामा हमें सिखाता है कि ताकत और दौलत कभी सच को ज्यादा देर दबा नहीं सकते। जुल्म चाहे कितनी चालाकी से किया जाए, आखिरकार इसका हिसाब जरूर होता है। हराम कामों पर खामोश रहना भी जुर्म का हिस्सा बन जाता है। नाज़रीन, सच्ची मोहब्बत वक्ती फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती, वो आजमाइश में ही पहुंचानी जाती है। माँ बाप की गलत तरबियत और अंधा लाड औलाद को तबाही के रास्ते पर ले जाता है। औरत की खामोशी को कमजोरी समझना सबसे बड़ी गलती साबित होता है। सच चाहे देर से आए, मगर जब आता है तो हर नकाब नोच कर रख देता है। इंसाफ कभी इंसान से भले छिन जाए, कुदरत से नहीं छिन सकता। नाज़रीन, वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और नए आने वाले दोस्त हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।